नहीं, मैं वो प्रिया बेटी को लेने आया हूँ। बच्चे बाहर घूमने गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। मतलब घर में कोई नहीं है? क्यों 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 नहीं, मैं जो घर में हूँ। प्यारे, आज बड़ा अच्छा मौका है। आज बात नहीं कर सका तो फिर कभी नहीं कर सकेगा। अन्नू जी, वो रितु को देखने जो लड़का आया था वो पसंद आ गया रितु को? जी हाँ, लगता है शादी जल्दी ही हो जाएगी। चलो अच्छा है, लेकिन रितु के शादी के बाद तो आप बिल्कुल अकेली हो जाओगी। किया भी क्या जा सकता है। नहीं, वैसे प्रिया के शादी के बाद मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल अकेला और तन्हा हो जाऊंगा। सुना सुना घर काटने को दौड़ेगा। इसीलिए तो मैं दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं क्या? क्या करूं, दिन भर मुजरिमों के पीछे भागता हूं। रात को घर आने का कोई बहाना तो होना चाहिए ना। शॉर्टकट में एक बात बोलूं, नो लाइफ विदाउट वाइफ। कोई लड़की देख रखी है क्या? पिछले 2 साल से देख रखी है। 50% बात भी तय हो चुकी है। 50%? जी हाँ, 50% मेरी तरफ से, 50% बची है उसकी तरफ से। तो फिर उसे आप पूछ क्यों नहीं लेते? क्या करूं, अब डर लगता है कहीं नाराज ना हो जाए। मर्दों में यही तो सबसे बड़ी खामी होती है, बिना बात के डरते हैं। अन्नू जी, मैं यही तो कह रहा। शायद बच्चे आ गए। नालायकों को इसी वक्त आना था। अरे आ गए तुम लोग। प्रिया, तुम्हारे डैडी आए हैं। क्या? हाँ। आप कब आए? अभी अभी बेटी, अभी अभी। नमस्ते नमस्ते बेटी। नालायकों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप इन्हें जानते हैं अंकल? अरे बहुत अच्छी तरह, कमीने कहीं के। हफ्ते भर से गायब है दोनों। तुम दोनों को मालूम है तुम्हारे डैडी तुम्हारी वजह से कितने परेशान है? इसमें परेशान होने की क्या बात है, हम तो बोलकर भी आए। देखिए ना, खामखा लोग बोलते हैं कि दुनिया बड़ी है। अब आप ही देख लीजिए, आप गुलशन को भी जानते हैं। गुलशन? रंजीत को भी जानते हैं। रंजीत? और इनके डैडी हीराचंद को भी जानते हैं। हीराचंद? ये हीराचंद कौन है? अंकल, ये आपकी कमाल की फूल लेके आना था। हाँ, कल ही आप हमारे डैडी से मिले। लो, अभी आप पूछ रहे हैं कि हीराचंद कौन है? नहीं, लेकिन उस हीराचंद का तुम्हारे डैडी से क्या ताल्लुक है बुन्नू? बुन्नू? हाँ, बुन्नू। ये बुन्नू कौन है? ये बुन्नू। ये क्या चक्कर है मुन्नू? मुन्नू? ये देखिए आंटी, अंकल मुझे भी गलत नाम से पुकार रहे। अंकल, मेरा नाम मुन्नू नहीं है, रंजीत है। रंजीत? अरे ये तो बजरंगी है ना, या और कोई है? अंकल, ये तो बजरंगी है, और ये गाड़ी भी स्टार्ट कर चुका है। क्यों? इसलिए कि हम लोग को अभी यहाँ से भागना है। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अन्नू जी, मुझे लगता है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? हाँ, ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हसमुख के लड़के हैं। गुलशन और, नहीं मेरा मतलब है बुन्नू और मुन्नू। डैडी, डैडी। तो फिर आ गया बदमाश? नहीं, आप जितना मुझे मारना चाहते हैं मार लीजिएगा, मगर पहले बुन्नू को बचाइए। उस बेचारे का एक्सीडेंट हुआ। क्या? और उसकी याददाश्त चली गई है। पहलन की जोड़िया, गाँव की गोरिया, जाने मन की बतिया हमार। बुन्नू, बच्चे क्या हो गया तुझे? एक मिनट ठहर जरा। यार ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अंदरूनी चोट लगी है, गाड़ी सीधी भेजा पर चढ़ गई और ये बेचारा पागल हो गया। अरे हम पागल नहीं हुए रे। ये देखिए, सारी दुनिया चांद पे जात है, हम सीधा सूरज पे चाप। नहीं नहीं बेटे, सूरज तो बहुत गर्म होता है, वहाँ आग ही आग है। अरे खातिर तो हम फैसला किए हैं कि हम सूरज में दिन में नहीं, रात में जाओ, रात में। अब बड़ी कलेजे में ठंडक तेरे, और मार इसे। अरे माँ, मैं कोई लोगों को दुश्मनी से थोड़ी मारता रहता हूँ, औलाद ज्यादा बिगड़ न जाए इसलिए मार देता हूँ। क्या अब भी विश्वास नहीं करेगा? जा डॉक्टर को बुला, जा। नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता, अभी करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, मेरे बुन्नू, क्या हो गया तुझे? कहाँ है तुम्हारे साहब? आप ही मिस्टर हसमुख हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं आपसे शिकायत करने आई हूँ। मुझसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? गलती आपके बेटों ने की है। जानते हैं उन्होंने क्या किया है? पिछले 7 दिनों से उन्होंने मुझे और मेरी भांजियों को बेवकूफ बना रखा है।
वो तो ठीक है मुन्नू, मगर पागल की एक्टिंग करते करते कहीं मैं सचमुच पागल ना हो जाऊं रे। तू हो या ना हो, डैडी जरूर पागल हो जाएंगे। डैड, देख देख बुन्नू, कुछ याद आया? ये डैडी है। डैडी? ये डैडी का होता है? डैडी मेरे जैसा होता है बेटे। एक बहुत बड़ा गधा होता है जो अपनी औलाद का बोझ अपने सर पे उठाता है। कुछ याद आया बेटे? नहीं डैडी, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत थक गया होगा ना? बेटी नीचे आ जाओ, सब याद आ जाएगा। आ जाओ। बेटा ऊपर लेकर आता है, बाप नीचे लेकर जाता है। तो चलो नीचे चलते हैं, हम किसी करते हैं क्या? धीरे धीरे देखो जरा सामने। संभाल के। कुछ याद आया? नहीं। तो फिर ये तेरी आंखें क्यों फैल गई? बस यूं ही फिर गई डैडी। डैडी, आधी याददाश्त वापस आ गई ना? आधी मैं वापस नहीं डैडी, मरीज को मत मारो। मरीज? अरे मरीज तो मैं तुम दोनों को। आंटी जी, हम लोगों ने जो गलती की उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। हमारे डैडी बहुत गर्म है, आप उन्हें ठंडा कर दीजिए ना प्लीज। क्या? इस बार बड़ी मुश्किल से घर में घुसा है आंटी जी, कुछ कीजिए वरना डैडी हमें फिर से घर से निकाल दे। यही सजा है तुम लोगों कि तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए और तुम लोग भूखे प्यासे सड़कों पे ठोकरे खाओ। मेम साहब, इतने गए गुजरे भी नहीं हम लोग, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं। तो सुनो बेटा, आज के बाद मेहनत तो मजदूरी करके ही तुम अपना पेट पालना। ये आप बोल रहे हैं? तुम 2 रुपया मुझे कमा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को। आप हमें चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कितने निकम्मे और नाकारा तुम लोग, और फिर इतने शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में जाकर इतनी घटिया हरकत की शर्म नहीं है तुम लोगों को? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, हम लोग उनसे प्यार करते हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैड? अब अल्फाज नहीं मिल रहे तो जाने दीजिए ना। अच्छा, क्या बोला? बाहर निकल बाहर। ए डैडी, हम कोई कचरा नहीं है जो आप घड़ी घड़ी उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। हाँ। अबे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, जो मेरे हुक्म में नहीं चलता वो बाहर आता है। आपका घर? हाँ। डैडी, आज तक हम इसे अपना घर समझते रहे, मगर आज आपने हमारी आंखें खोल दी, आंखें। आज से हम अपने पैरों पर खड़े रहकर दिखाएंगे। आप हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, तब भी हम वापस नहीं आएंगे। अपने इस वादे पे अटल रहना। मैं तो मजाक कर रहा था। चलो बाहर निकलो। ओके 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 आंटी, बाप और बेटों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चल बजरंगी, देखा बंदर समझता है लेकिन आप नहीं। डिरी डिरी रे। साला ये यहाँ क्या कर रहा है? वैसे कसूर उनका भी नहीं है ना। देखिए, जिन बच्चों की माँ बचपन में गुजर जाती है फिर वो थोड़े बिगड़ तो जाती है ना। मैंने अपनी तरफ से माँ और बाप दोनों का प्यार देने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज एहसास होता है कि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है। आज महसूस हुआ? इतने सालों से तेरे एहसास सोए हुए थे क्या? माफ कीजिए हसमुख जी, आपको अपनी खातिर ना सही लेकिन अपने बच्चों की खातिर बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं किया? मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उसके बाद कोई नजरों में जची नहीं, आज तक कोई ऐसी मिली नहीं। आज तक नहीं मिली? नहीं, कुछ दिनों पहले तक नहीं मिली, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को बहुत जल्द माँ मिल जाएगी। माँ मिल जाएगी। वैसे अनु जी, प्रोग्राम क्या है आपका? खास तो कुछ नहीं। तो फिर कहीं कॉफी पीने चलें? थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी और बुरा आइडिया नहीं है, चलिए। अरे वाह, एक मिनट, ये फूल बड़ी देर से आपके बालों के लिए मचल रहा है, अगर लगा दीजिए। नवाजिश। तो कैसे दिल जलाने वाली बात कर रहा है? तू मेरे बचपन का दोस्त है ना? बचपन का? अगर तू दोस्ती का सही मतलब जानता ना दोस्त, तो अपने बचपन के दोस्त के पीठ में खंजर नहीं भोंकता। अबे मैंने कौन सा खंजर घोंपा है तेरी पीठ में? तू क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, हाँ? कल तू अनुराधा के घर नहीं गया था? अनुराधा? हाँ। अरे हाँ गया तो, फिर इसमें खंजर का क्या लेना देना? ऐसी बात करता है जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। अरे तेरे बचपन के दोस्त की महबूबा वही तो है। कौन? अनुराध? क्या बात करते हैं? मुझे कसम से नहीं मालूम था कि तुझसे प्यार। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। अबे झूठे, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि वही औरत मेरी जिंदगी है। तेरी कार लेकर मैं संगमपुर जाता था, किस लिए जाता था?
तूने बताया था, मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। भूल गया? हाँ। अरे भूलने की बीमारी तो मुझे है, तू कैसे भूल गया? भूल गया? शॉर्टकट में बोलूं हसमुख, तू भूला नहीं, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू अपने होने वाली भाभी की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। अरे यार प्यारे, मैंने उसकी तरफ बाद में देखा, उसने पहले मेरी तरफ देखा। उसने देखा और मेरी तरफ देखते ही वो पहली नजर में मुझसे प्यार करने लग गई। बस बस बस, वो प्यार मुझसे करती है। पिछले 2 साल से हमारा ये चक्कर चल रहा है, मालूम है क्या? अरे तेरी गलतफहमी है यार, वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा ठीक है, आज शाम को ही देख लेंगे। उसकी बर्थडे पार्टी में? अच्छा, ये भी तुझे मालूम है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आज शाम को जाते हैं। अपनी आंखों से ही देख लेना वो किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देती है, तेरी तरफ या मेरी तरफ। ठीक है, फिर शाम को फैसला हो जाएगा कि वो किसकी भाभी बनती है और किसकी पत्नी। डन। प्यारे जी। अनु जी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Sure. Thank you. हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you very much. Thank you. Excuse me, मैं अभी आई हूँ। Excuse me. हेलो, पीली और लाल परी। हाय, क्या दिख रही है? हाय बुन्नू, ये ऊपर वाले ने भी लड़की जात क्या चीज बनाई है। मुंह बिगाड़ती है तो भी अच्छी लगती है ना? प्यारे जी, everything is all right with you? Everything is fine, fantastic. Excuse me, Oh, मैं yeah, आती हूँ। sorry. हसमुख जी, जी जी, सब कुछ ठीक ठाक है ना? बस आपकी दुआ है। 1 मिनट में आई। अच्छा। हसमुख, हाँ? यार वो अपने दोनों की तरफ बराबर ध्यान दे रही है। लगता है वो हम दोनों से प्यार करती है। हाँ? इसलिए हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन वो कुर्बानी देगा कौन? हसमुख, हम दोनों स्कूल साथ गए, कॉलेज साथ गए, हाँ? जिंदगी का हर सुख दुख साथ मिलकर बांटा। हाँ? तू क्या चाहता है कि अपना वो बरसों का साथ एक लड़की के लिए छूट जाए? नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों में से किसी एक को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे मगर प्यारे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो कुर्बानी देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? देगा कौन? क्या कमीने, तू देगा कुर्बानी? अरे मैं नहीं देने वाला कुर्बानी कुछ भी। अरे तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे तेरी तो कुर्बानी मांग रहा है, उधार का पैसा मांग रहा है। अरे बच्चा, तूने मुझे बोला है? मुझे? हाँ। 2 दिन के प्यार के लिए बरसों की मोहब्बत पर हाथ उठाया तूने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आ जा रिंग के अंदर। अरे आजा, तू बॉक्सर है तो मैं भी कराटे चैंपियन हूँ। अरे तुझे पकड़ा नहीं तो मैं इसका सर फोड़ दूंगा। प्लीज अंकल, होश में आइए। आखिर आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? शादी की बात पर। लेकिन किसकी शादी? मैं तो भूल ही गया। हसमुख, क्या कर रहा है? हम किस बात पर लड़ रहे थे? हाँ? वो कितने सालों की दोस्ती में आप लोगों के बीच पहली बार झगड़ा क्यों हुआ? ये किसकी शादी की बात चल रही थी? ये मुन्नू की। हाँ? मैंने कहा मेरा मुन्नू तेरी बेटी से प्यार करता तो हम लोग अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते। बराबर है कि नहीं? तो ये भड़क गया मेरे ऊपर। अरे भड़कूंगा नहीं, इकलौती बेटी है तेरी। इस लड़के से उसकी शादी करा के उसे जीते जी नरक में भेजूंगा। ओ अंकल जी, आप मेरे भाई की भरी महफिल में इस तरह बेइज्जती मत कीजिए। आपका भी बहुत हो गया अभी। नहीं बुन्नू, ऐसा नहीं कहते। अंकल जी सुनिए, अपना फैसला सुनाने से पहले अपनी बेटी की दिल की आवाज सुनने की कोशिश तो कीजिए। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं डैडी, प्यार? हाँ। और वो भी तुम जैसे बदमाश से? मैं और रितु तुम दोनों से सख्त नफरत करते हैं। अरे सुनो, पिली, अरे देख।
अरे ये तो तुम्हारी कार है ना? हाँ। ये लोग कौन है तुम्हारी कार में? वो जान पहचान वाले हैं। तुम लोग यहीं रुकना, हम लोग अभी आते हैं। ठहरना, हम लोग डांट के आते हैं। कहिए कैसे आना हुआ? हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। 2 दिन के अंदर अंदर हम सबका कर्जा चुका देना, वरना तीसरे दिन हम इसे बेचकर अपना अपना कर्जा वसूल कर लेंगे। हमें से बात करो, हम कल के कल तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह पर फेंक देंगे। इसका मतलब है हाथ में देकर जाएंगे। हाँ। लेकिन आज ये गाड़ी वो देखो, हम लोग जोर से बोलेंगे ना तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए हमें शराफत से गाड़ी ले जाने दो, समझे? लड़कियां पटी थी गाड़ी बराबर चलाना। अच्छा क्या मुन्नू, तूने अच्छा किया जो हम लोग को गाड़ी दे दी। किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ना चाहिए यार। लेकिन ये गरीब थे कौन? हमारे बंगले के पीछे जो बस्ती है ना, वहीं के लोग थे। कल इनके यहाँ शादी है। आज तक इनकी सारी बारातें गधों पर निकली है। बेचारों ने पहली बार सोचा कि गाड़ी में बारात निकाले, इसलिए मैंने गाड़ी उठाकर दे दी। बताओ। अच्छा, मैं पहले मानने रहा था, मगर तुमसे मिलने के बाद जिंदगी में पहली बार पता चला कि शादी, ब्याह, बारात, दूल्हा वगैरह इन सब चीजों की अहमियत क्या होती है, इसलिए गाड़ी दे दी। अब क्या करें? चोरी? अरे क्या कर रहे हो यार? पुलिस से पकड़ोगे क्या? राय साहब, मैं इनके कहने पर यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। डैडी को बेवकूफ बनाता है। घटिया से घटिया आदमी कभी अपने घर में चोरी नहीं करता क्यों डैडी? राय साहब, मैं कसम खा के राय साहब ग्लव्स पहनने से पहले जरा ये सुन लीजिए। क्या अपने ही घर पे? हाँ, हमारा बुढ़ो सीधी तरीके से तो हमें पैसा देगा नहीं, और बाप का माल अगर बच्चों के काम नहीं आया तो तिजोरी में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा यार। हाँ, और बाहर चोरी करते हुए पकड़े गए तो हाथों में हथकड़ियां लगेंगी। घर में पकड़े गए तो कहेंगे डैडी हम तो मजाक कर रहे थे। मैं पहले ही जानता था कि तुम लोग कभी भी कमीनेपन पर उतर सकते हो, इसलिए अपने बचाव के लिए मैंने पहले ही इसे ढाल बना लिया था। देख 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 देख, तू भी देख देख। राय साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो तो इनके कहने पर मैंने कसम से ना। ये आपको कुएं में कूदने के लिए कहेंगे, आप कूदेंगे? भागो। हम चला। गुन्नू, भागने के सारे रास्ते बंद है। पागल ने चारों तरफ ताले लगाए। मैंने लगाए ताकि इस बार तुम्हें घर से निकालने से पहले तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई कर सकूं। आज तो तुम लोगों ने बदमाशी में शैतान को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तो अपने ही घर में चोरी की। सॉरी डैड। कल डाका डलवाओगे, ना ना, परसों मेरा खून करवाओगे। नहीं नहीं डैडी, आखिर आप हमारे बाप है, हम आपके बेटे हैं। वो कल तक था, आज से ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तुम मेरे बेटे हो। डैडी, आपको कोई एक रिश्ता रखना पड़ेगा, या बाप वाला या बेटे वाला। क्या बोला? वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। वरना हम आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में भी सोचा। अरे हसबू, काहे को मार रहा है मेरे बच्चों को? दादी दादी इन्हें समझाओ। हसबू, अरे अपने आप को इतना बड़ा बॉक्सर समझता है तो एक एक ग्लव दे दे मेरे पोतों के हाथ में, फिर देख क्या होता है। हाँ, ग्लव और अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी कर लो। नहीं नहीं डैडी, हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं? पीछे के दरवाजे से भाग जाते। कहाँ लेके भाग रहा था गाड़ी? ये तेरे चाचा की गाड़ी नहीं है, पनौन बंदरों की है। वो तो पीछे के दरवाजे से कूद के भाग गए होंगे। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे पास कैद में रहोगे। चाबी लाओ।
और चलो आ जाओ अंदर, नहीं तो बहुत मारूंगा। चल चल। अरे क्या करते हैं आप लोग? बच्चे का ध्यान तो रखना चाहिए। लो, आपको पता है किसका बच्चा है ये? अरे किसी का भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है। क्या बात करती है आप? ये चीफ मिनिस्टर का बच्चा है। तो क्या हो गया? क्या? समझ में नहीं आता किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। आप लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे बच्चे को जिंदगी बख्शी है। ये एहसान हम कभी चुका नहीं सकते। अगर जिंदगी में कभी भी आप लोगों के काम आ सके तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू, थैंक यू। खुशी तो हमें है कि इसी बहाने आप जैसी हस्ती से मुलाकात करने का हम लोगों को मौका तो मिला। वरना हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह आपके साथ बैठकर चाय पीने का मौका मिलेगा। लेकिन सिर्फ चाय से छुटकारा नहीं मिलेगा, आज रात का खाना भी यही खाना होगा। हाँ भैया। क्या जरूरत थी सर? ये सिर्फ मेरी ही नहीं, चिराग की भी जिद है। आज रात की पार्टी में आप दोनों को जरूर शामिल होना होगा। आप नहीं जानते, आज के दिन आपने इस माँ को बहुत बड़ी खुशी दी है। आज चिराग का जन्मदिन है। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो बेटे। भगवान करे चांद सितारों से भी लंबी उम्र हो तुम्हारी। अंकल, अगर आप हमारे रात की पार्टी में नहीं आए तो हम केक नहीं काटेंगे। पापा? नहीं नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, हम लोग जरूर आएंगे। You're so sweet। एक ही दिन में कितना घुल मिल गया आप लोगों से, कितना प्यार हो गया है। माफ कीजिएगा सर। सर, पार्टी वर्कर आपका इंतजार कर रहे हैं और प्रेस वालों का भी आने का वक्त हो गया है। प्रेस वालों को भी इसी वक्त आना था। क्या हुआ सर? को खास नहीं, वो अखबारों में आप पढ़ते ही होंगे, बैंक रॉबरीज और किडनैपिंग की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अब सरकार को उसका जवाब देना है, थोड़ा जरूरी है, नहीं तो आप लोगों के साथ बैठता। क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। ओह शिट। We are from the press. चीफ मिनिस्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। एक मिनट। हेलो सर, कुछ प्रेस वाले आए हैं, कहते हैं कि सीएम साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। आने दो उन्हें। ठीक है सर।